अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज मैं काफ़ी दिन भर बिज़ी रहा, लेकिन जो मैंने एक काम लिया है उसको मैं पूरा करने आ गया। और जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जो आप लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो उससे मुझे नए-नए रास्ते मिल रहे हैं। मुझे अब आगे कैसे अपनी इस लड़ाई अपनी क्या, मुझे उस समाज की लड़ाई लड़नी है, उस समाज की आवाज़ को आगे बढ़ाना है, जो कि महफ़िलों में किनारे दुःख का बैठा होता है, जो कि महफ़िलों को छोड़ देता है। मुझे ये आवाज़ उनके लिए उठानी है, जिसका मुझको भी एक्सपीरियंस हुआ। और बस फ़र्क ये है कि मैंने गोशा-नशीनी इख्तियार नहीं किया, मैं किनारे बैठा नहीं और मैं लोगों से भागा नहीं, मैं सामने आ गया। तो हमारे दोस्त, उनका भी फ़ोन आया, काफ़ी लोग परेशान भी। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और अब आप भी जान रहे हैं, जब कुछ समाज की रीति-रिवाज और कस्टम या जो चला आ रहा है सैकड़ों साल से, उसके खिलाफ आप जाएँगे तो ज़ाहिर है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। तो वैसी कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं है अभी, आगे होगी तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। कि मैंने कहा ना, मैं डेली वीडियो आपको बनाऊँगा, डेली इस बात के लिए आवाज़ उठाऊँगा कि क्यों नहीं ऐसा कानून बनता, क्यों नहीं लोग इस बात के लिए तैयार होते कि जिन लोगों को हर जगह टारगेट बनाया जाता है, अगर मैंने उनको बुलाया अपनी महफ़िल में, तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं उनके साथ कुछ होने नहीं दूँगा, और जो लोग ऐसा करते हैं, मैं उनको महफ़िलों में ही नहीं बुलाऊँगा। तो ये एक लड़ाई है मेरी। उसके बाद मेरे एक दोस्त, उनका फ़ोन आया, हाल-चाल लिया। लोग पूछने में भी थोड़ा डर रहे हैं कि क्या पूछें, कैसे पूछें, ठीक हो, पागल तो नहीं हो गए हो, मतलब बीमार हो, ये। खैर, फ़ोन आया तो उन्होंने सब कुछ देखा, पूछा-वूछा, मैंने थोड़ा बहुत बताया। मैंने कहा देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरल सी चीज़ है जो हमेशा से होती चली आई थी। 1000 की भीड़ में वो 4-5 लोग जो होते हैं वो हावी होते हैं, वो ग्रुप में होते हैं और लोग उनसे जो है नहीं लड़ पाते। इस डर से लोग उनकी यातनाओं को सहते रहते हैं, और सहते ही सहते डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये मेरे साथ कोई नई चीज़ नहीं हुई थी, ये होता चला आया है। लेकिन हाँ, कभी किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि इसके खिलाफ भी खड़े हुआ जा सकता है, इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई जा सकती है। मैंने वो आवाज़ उठाई तो थोड़ा-सा एक नई चीज़ है, लोगों को लग रहा है ये कैसे हो सकता है। और जो हमारे प्रोफ़ेसर साहब, झा साहब ने कहा था, देखिए वो चीज़ें धीरे-धीरे सामने आती जा रही हैं। कुछ लोग आपको बीमार साबित करेंगे, कुछ लोग आपको ज़हनी आपका क्या कहा जाता है, बैलेंस बिगड़ गया है। कुछ आपके जो वीडियोज़ होंगे उस पे गालियाँ भेजेंगे, वो सब कुछ करेंगे। तो अब देखिए, जिसका जैसा दिमाग होगा, जिसकी जैसी सोच होगी, वो वैसा करेगा। एक सीरियस इश्यू पे कुछ चल रहा है, जिस पे जो हमारे समाज की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ पे 4 इकट्ठा हो गए, उन्होंने अगले को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। तो मेरी ये जो आवाज़ है उसी के खिलाफ है कि ऐसा नहीं चलेगा, अब आगे से नहीं होगा। हो सकता है मेरी इस आवाज़ को आगे बढ़ने में साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल या मैं ना रहूँ, लेकिन मेरे बाद भी इस आवाज़ को कोई आगे उठाता रहेगा, या कोई उठाएगा, या एक बहुत बड़ी भीड़ उठाएगी इस आवाज़ को, कि ये जो सोशल बुली जो होता है केस, इसको रुकना चाहिए। खुद वो जो 1000 में, यानी कि आप समझ लीजिए 955 लोग जो उन 5 से डरते हैं, उन 955 को एक साथ होना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं मैं चाहता हूँ कि ये हो कि लोग 10-10 का बना के अपने को बचाते रहें, और उसके बाद अगला कोई है तो उसके लिए तमाशबीन बने रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना मैं चाहूँगा कि अब आगे से हो। तो उन्होंने जो सजेशन रहा, उसमें एक ये भी सजेशन है कि बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे बात करिए, वो लोग जो है रास्ता निकालेंगे। हमने कहा, बड़े बुजुर्ग जो पूरी जिंदगी ये देखते चले आए और आज तक कभी किसी के लिए खड़े नहीं हुए, वो मेरे लिए क्यों खड़े हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो लोग इस बात की में शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो होता है हमारी महफिलों में, जो कि मतलब
एक हम लोग इसको कभी बुरा नहीं मानते, खाली बुरा वही मानता है जिसके साथ होता है, बाकी करने वाले कभी बुरा नहीं मानते। और इसके खिलाफ लोग वहाँ से निकलने के बाद चुपचाप रहते हैं, किसी से बोलते नहीं और बड़ा डरने लगते हैं, कहीं मैं यहाँ भी ना फँस जाऊँ, वहाँ भी ना फँस जाऊँ। ये कैसा पागल आदमी है जो कि वीडियो बना रहा है, वीडियो में कह रहा है कि मुझे बुली किया गया और मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब आगे ये चीज़ हो, चाहे वो मेरे साथ हो या जिन लोगों के साथ महफ़िलों में होता है, उन लोगों के साथ हो। और क्यों नहीं लोग एक साथ खड़े होते, ऐसे लोगों के सपोर्ट में आते जिनको बुली किया जाता है। क्यों लोग अपने अपने को बचाने के लिए छुपे रहते हैं। तो ये मेरा मुद्दा है, मैं इस पे बार-बार वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझना नहीं चाहते या समझ ही नहीं पा रहे। उनको ये लगता है कि मैं कुछ पर्टिकुलर 2-4 लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। भैया 2-4 लोगों की लड़ाइयाँ नहीं है ये, आपको मैं कैसे समझाऊँ? अब आपके या तो उतना दिमाग नहीं है या आप समझना नहीं चाहते। मेरी ये लड़ाई उस पूरे माशरे के लिए है, उन सारे बुजुर्गों पे है, उन सारे लोगों पे है जो एक भीड़ की शक्ल में बन के किसी एक को परेशान होता हुआ देख के मुँह छुपा-छुपा के बेहूदगी की हँसी हँसते रहते हैं। उन सब की उस हँसी पे धिक्कार है मेरी, जो कि हँसते रहते हैं और इस बात के लिए रहते हैं कि कहीं मेरा नंबर आ जाए, ज़्यादा करीब भी नहीं जाना है, मुझे थोड़ा दूर से ही सुनना है और हँसते रहना है। उनको दिखाना है कि मैं आपके साथ हूँ, ऐसा मेरे तरफ मत आ जाइएगा, देखिए मुझे छोड़ दीजिएगा। तो लोग इस बात के उसमें पूरी ज़िंदगी उनकी डर में ही निकल जाती है कब मैं टारगेट बन जाऊँ। और बचा कोई नहीं, मैं ये भी जानता हूँ सब कभी न कभी, कहीं न कहीं सब फँसाए गए हैं। और इस वीडियो से कम जिस माशरे में मैं उठता बैठता हूँ, जहाँ मैं कभी-कभी आता जाता हूँ, जहाँ ये सब होता है, बाकी भाई बहुत सी जगह जाता हूँ, कभी ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो वहाँ पे जब मैंने किया तो वहीं के लोगों को कितने को फ़ोन आए, अब शायद मुझे उसका भी प्रूफ़ देना पड़े, जिन्होंने कहा कि हाँ, हमारे साथ भी होता है और अक्सर होता है, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं कभी कुछ ऐसा कर नहीं पाया या हिम्मत की कमी हुई या मुझको लगा कि लोग मुझको पागल साबित कर देंगे कि एक तो छेड़ा गया है इतनी देर तक, उसके बाद अब अपने आगे छेड़ने का इंतज़ाम भी कर रहा है। तो भैया इस डर से कब तक जियोगे? मैंने देखिए अपने आप को पूरी तरह से इस लड़ाई में जिसे कहिए एकदम नंगा कर दिया। नंगा करने का इन द सेंस ये हो गया कि मैंने अपने आप को एकदम वो कर दिया कि हाँ, मेरे साथ ये घटना हुई, मुझे इस बात की टेंशन हुई, मेरे कपड़े खराब किए गए, मैं जहाँ-जहाँ भी जाता हूँ मुझको खाने-पीने नहीं दिया जाता है, मेरे खाने की प्लेट की फ़ोटो बनती है और अगर मैं बीमार हूँ, किसी कारणों से मैं बैठा हूँ, मैं उन्हीं में से किसी से कहता हूँ भैया मुझको 1 गिलास पानी दे दो, तो वो मुँह बना के चला जाता है। तो और उसके बाद खैर अभी ऐसा नहीं हुआ कि सिगरेट वगैरह जलती फेंकी जाए, मैंने देखा है ऐसा भी होता है, गाड़ियों की हवा, साइकिलों की हवा, ये सब मैंने देखा है। खैर वो नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन आगे हो सकता है वो भी हो जाए कि मैं जब जाऊँ वापस बिना खाए-पिए भूखा-प्यासा, उसके बाद देखूँ तो गाड़ी में हवा भी नहीं, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि होता आया है, अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है, हो सकता है आगे भी हो जाए। तो भैया मैंने तो पूरी तरह से अपने आप को एकदम ओपन ही कर दिया है। ओपन इसलिए किया है कि कम से कम मेरे बाद अब और लोग शिकार ना बने। लोगों को इस चीज़ का एहसास हो जाए, मैं जब महफ़िलों में ना रहूँ, ना जाऊँ, तो शायद कुछ लोगों को तकलीफ़ हो कि वो आया नहीं, वो मुझसे पूछें, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी महफ़िलों में सही सब कुछ हो जाए, इस बात के खिलाफ़ हो जाएँ कि ऐसा नहीं होगा, तो यही मेरी लड़ाई होगी। यही मेरी लड़ाई है कि अगर आप महफ़िल इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर आपको ये भी देखना है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या फ़ील कर रहा है, कोई किसी को परेशान किए जा रहा है, तो मेरी ज़िम्मेदारी होगी। मैं उसको सेव करूँगा और जो ऐसे लोग होंगे या तो मुझे हक है ना उस टाइम मेरी महफ़िल है मैं उनको धुतकार के वहाँ से भगा सकता हूँ। एक ही बार तो बोलना है। एक बार बोलने के बाद आपको पता है अगर आपकी महफ़िल में 1000 आने थे, आए 600 आए, कम से कम 200 तो इस उससे नहीं आए कि वहाँ नहीं जाना है। तो शायद वो 200 लोग आने लगे। सिर्फ़ 2-4 को भगाने में आपके 200 बढ़ सकते हैं। तो अभी सब कुछ आपको अजीब-सा लग रहा है, मैं जानता हूँ। आप लोग भी कभी आपने ऐसा देखा नहीं है, आपको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें तो आम रही हैं, नहीं हो सकता। लेकिन होगा ज़रूर, एक दिन आएगा कि लोग खड़े होंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, जहाँ कहीं भी देखेंगे कोई इंसान सर झुकाए बैठा हुआ है, उसकी आँख में आँसू है, तो लोग खड़े हो जाएँगे और किसने किया लोग डर के मारे भागने लगेंगे कि नहीं हमने कुछ नहीं किया क्योंकि झूठ बोलने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं सब।
तो ठीक है, आपको लगा था कि शायद आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बोलूँगा ज़रूर, रोज़ बोलूँगा। और प्लीज़ थोड़ा-सा मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैं वीडियोज़ डालता हूँ देखिए उसमें कुछ कमेंट्स आती हैं, लोग जानना चाहते हैं क्या, कुछ कमेंट्स बहुत भद्दे होते हैं। तो मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको बुरा लगता हो तो आप ज़रूर उनको उनकी औकात तक पहुँचाइए, ताकि क्योंकि ये एक लड़ाई मैं उस समाज के लिए, उन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक ऑप्शन था, मैं भी चुपचाप जाके घर में दुबक के बैठ जाता, एक कमरा में सुकून से बैठ डर के बैठ जाता, सुकून कहाँ है, बैठ जाता, और फिर दूसरी जगह जाके फिर डरा रहता, कहीं उसे मेरी नज़र न मिल जाए, वो फिर ना मेरे पास आ जाए, वो पूरा गैंग आ जाए और फिर सबके वीडियो निकल आए, मोबाइल निकल आए और मेरी खाने की प्लेट की फटाक से वायरल वीडियो होने लगे, फोटो जाने लगे, वो सारा कुछ होने लगे। तो एक ये था ऑप्शन, एक ये था कि नहीं, खुल के डट के सामने खड़े हो जाइए कि अब ये हुआ, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा वो आप देख रहे हैं। मेरा जो रास्ता है आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन मेरा रास्ता सही एक दिन होगा, साबित होगा। जिन लोगों को आज हंसी छूट रही है, कल वही शायद आएंगे कि हाँ, सही थी आपकी आवाज़, सही थी आपकी बात। ये एक बहुत ही अजीब सी बीमारी है, कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। दूसरे किसी इंसान को मेंटली हरस करके कुछ दो चार लोग जो दिल का सुकून पा जाते हैं, उनके दिल में इतना डर भर देना है कि या तो महफिलों को ही छोड़ देंगे, या तो वो जो 955 है वही चितर-बितर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, खुदा हाफिज़।